अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज थर्ड यूनिट इज गोइंग ऑन और आज हम करने वाले हैं, ये सेकंड लेक्चर है आज का और आज हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, शॉर्टकट में RXN लिखूंगी, रिएक्शंस को समझ आइएगा। रिडॉक्स रिएक्शन देखो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है रेड और दूसरा है ऑक्स। ये रेड से बन गया रिडक्शन और ऑक्स से बन गया ऑक्सीडेशन। चलिए अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के और कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। सबसे पहले तो जो ये रिडक्शन रिएक्शन है ये और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इन दोनों को हम दो दो कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 है क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। 11th में आप अच्छे से करके आए हुए, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो देयर इज सच नीड टू गो इनटू डीप। तो सबसे पहला क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो रिडक्शन है ये होती है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, या तो गेन किसका हो, हाइड्रोजन का हो या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर्स हो वो कम हो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन और हमारे पास क्या मिलता है, अमोनिया NH3। दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन के कितने हो गए 6। सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीडेशन का सेकंड पॉइंट क्या है, या तो ऑक्सीजन बाहर निकले या ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो इसी तरह ऑक्सीजन के जैसा ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ऐसा एटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तरह ज़्यादा हो, उसको वो बाहर निकले रिएक्शन में। तो जैसे यहाँ पर हम लेते हैं क्यूप्रोस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बना देगा, 2 कॉपर है यहाँ पर तो 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन 1/2 O2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया ऑफ ऑक्सीजन। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या तो हाइड्रोजन गेन हो या फिर लेस हाइड्रोजन की तरह की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो है वो ऐड हो। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसी तरह कोई ऐसा एटम ऐड हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तरह क्या हो, कम हो। तो N2 प्लस H2 ये अमोनिया बन गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एडिशन होगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट दूसरी बात ये भी है, या तो ऑक्सीजन लॉस हो या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन वैसा ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तरह हो, वो भी ऑक्सीजन की तरह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, तो वो लॉस हो। तो यहाँ पे जैसे CO2O लिया और CO2O में से ये कॉपर और इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये तो था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो वो आपने बच्चा जी रिडक्शन में क्या याद रखना है, जिन लोगों को याद नहीं रहा था वो याद रखेंगे, रिडक्शन इज गेन। अब गेन क्या होता है, किसका गेन होगा यहाँ पर, गेन होगा यहाँ पर क्या, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो मेरे पास Fe2+ है आयरन। ठीक है, अब आयरन पे दो प्लस का चार्ज है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन दूंगी तो इसको 2 प्लस का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली सस्पिशियस, तो ये क्या बन जाएगा Fe आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, यहाँ पर ये देखो गेन हुए। ठीक है, अब एक चीज़ और लास्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन का, कि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, सॉरी नॉट ऑक्सीडेशन दिस रिडक्शन, यहाँ पर डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चा जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आयरन है Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा है, Fe बना रहा है ना, ये चीज़ बना रहा है। यहाँ पर देखो कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर जाके कितना हुआ 0, क्योंकि न्यूट्रल का 0 ही होता है। तो 0 से 2 मतलब ये +2 ज़्यादा बड़ा है और 0 छोटा है, तो ये डिक्रीज हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ये था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट और ये है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन इसका पूरा उलट होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, हमारा रिडक्शन हो चुका। ठीक है, अब रह गया हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। तो चलिए अब ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। नंबर 1, लॉस ऑफ हाइड्रोजन
लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस हो या हाइड्रोजन की तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम, मतलब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होगी ना उसी तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का क्या हो, बाहर निकले, जैसे वाटर, ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन निकालो, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लगेगा, 4 हो गया और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर जैसा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऐसा ही कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम ने क्या गेन किया, ऑक्सीजन, तो बना दिया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगी और यहाँ पर भी क्या लगाऊंगी, फिर 2 लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो गेन हो गया। उसके बाद ये था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो जिन लोगों को ऑक्सीडेशन याद नहीं रहता ना वो निमोनिकली ऐसे याद रखेंगे ऑयल, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, किसका लॉस, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कॉपर है, कॉपर में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, -2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस, 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चा यहाँ पर खुद ही देखो, चलो यहीं पे कर लेते हैं, रिक्शा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कितना है, +2, तो 0 से +2 बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया है, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें ये चीज़ होता है। इसी तरह हम रिडॉक्स रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या डेफिनेशन दे सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होगी, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जिंक प्लस Cu2 प्लस, जिंक सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्वस, इसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है। अब देखो Zn से Zn+2 बन गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, Zn से Z2+ हो गया, तो यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑयल जो है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे Cu2+ से Cu बना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए और Cu बन गया, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन GO ही लिख दिया, या मैं वो दूसरा वाला लिखती हूँ, रिडक्शन इज लिख लिखती हूँ, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वजह से क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, रिडक्शन। तो ये हो गया, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, पूरी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ 2 चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, तो इन 2 चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो जैसे ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग होगा, तो देखो यहाँ से यहाँ ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, मतलब जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, और जिंक के पास कौन सी पावर होंगी, रिड्यूसिंग पावर्स, और क्या कहलाएगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, देखो ये जो जिंक है ना, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज इजली कर लोगे। अब जो ऑक्सीडाइज होता है ना, उसके पास पावर कौन सी होती है, कौन सी पार्ट्स होती हैं, रिड्यूसिंग पावर, जो दूसरे पे ये लगाएगा, ठीक है। ये इस पे जो पार्ट्स लगाएगा ना, हमेशा पार्ट्स दूसरे पे लगाई जाती हैं, तो इसमें जो पार्ट्स लगाएगा ये रिड्यूसिंग, ये इसको बोलेंगे, इसकी पावर्स को बोलेंगे, इसकी पावर को रिड्यूसिंग पावर, और खुद किसकी की तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ से इसका क्या हुआ, रिडक्शन, तो इसका अगर इसको यहाँ ले आते हैं, इसका रिडक्शन हुआ, तो मतलब ये क्या हुआ, रिड्यूस, रिडक्शन से याद रख लेंगे, रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होगा तो इसके पास पावर कौन सी होंगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर्स, और ये क्या करो, ये किसकी तरह एक्ट करेगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और दूसरे को क्या करवाएगा, रिड्यूस। ठीक है, दूसरे को क्या करवाएगा, ये रिड्यूस करवाएगा, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर देखो, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर जो जिंक है ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये फिर कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके पास रिड्यूसिंग पावर्स होती हैं, वो दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट आपका, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, देखो यहाँ पर ये जो है कॉपर, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, और इसके पास कौन सी पावर होंगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये दूसरे को क्या करवाएगा, मतलब इसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।